आप सब, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या ख़त्म किया, अभी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया है, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम करवाए हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। केमिस्ट्री का चैप्टर है। सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज लेंगे, ठीक है। करते हैं इसको स्टार्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट, ये है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने यही पढ़ना है, व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। एसिड्स का पता होना चाहिए पहले। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं ये। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन इस क्लास में हमने ऐसी प्रॉपर्टीज़ ना पढ़ के एसिड्स की परफेक्ट डेफिनेशन पढ़नी है, जो एसिड की डेफिनेशन होती है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं एसिड्स के बारे में। सबसे पहले अर्हेनियस, समझिएगा इस चीज़ को। अर्हेनियस सबसे पहले आए। उन्होंने एसिड के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया जिसका नाम है अर्हेनियस थ्योरी। समझ गए। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेसिस के लिए। अर्हेनियस थ्योरी ने क्या कहा, अर्हेनियस ने ये कहा कि भाई एसिड्स वो होते हैं, क्लियर समझ जाइएगा, एसिड्स वो होते हैं जो कि विच रिलीजेज H plus ions, which releases H plus ions in aqueous solution। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए ये aqueous solution हो, ठीक है, ये वाटर है, इसके अंदर aqueous का मतलब होता है पानी। अगर इसके अंदर मैं कोई एसिड डालता हूँ तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस अगर आप एसिड डालते हैं तो H प्लस आयन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये H प्लस आयन्स जो होते हैं, अगर ये रिलीज़ हो रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि ये एसिड है। मतलब अर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट बताया कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच रिलीजेस H प्लस आयन्स इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर उनको वाटर के सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो H प्लस आयन को छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा बेसिस वो होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, विच releases what, OH minus ions in aqueous solution। उन्होंने बोला कि भाई जो बेसिस होते हैं, वो जो बेसिस आर द दो सब्सटेंसेस विच रिलीजेस OH माइनस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये उन्होंने बताया। तो अगर मैं बेसिस की बात करूं, अगर मैं बेस डालूं किसी में, उनकी अकॉर्डिंग तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है, अगर इसके अंदर मैंने बेस डाल दिया, इसका मतलब वो OH माइनस आयन रिलीज़ करने वाले हैं। बात समझ गए, इतनी सी बात है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आया। ये कॉन्सेप्ट इनका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आया। क्यों, समझिएगा। सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस वो ये कहना चाह रहे हैं कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस। जैसे एसिड ले लो, एसिड मैंने ले लिया HCl इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या करने वाले हैं, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन्स में रिलीज़ होने वाले हैं। इसका मतलब एसिड है, ये HCl एसिड है, एसिड ने क्या किया, H प्लस आयन रिलीज़ कर दिया। ये बात तो इनकी करेक्ट गई, ठीक है। बेसिस के लिए मुझे एक चीज़ बताइए, बेसिस के लिए इन्होंने ये बोला, ये बेस क्या है। अगर मेरे पास NaOH एक बेस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इस बेस को वाटर में डाला जाए, इन वाटर मतलब एक्वा सॉल्यूशन, तो ये क्या करेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन्स में ब्रेक हो जाएगा। ये इनकी बात बिल्कुल क्लियर है। बात समझे, ये बात इन्होंने सही बोली कि बेसिस वो होते हैं जो कि OH माइनस आयन्स रिलीज़ करते हैं। लेकिन कुछ बेसिस ऐसे भी होते हैं जो OH माइनस आयन रिलीज़ नहीं करते, जैसे कि अमोनिया। उन बेसिस का क्या किया जाए इस डेफिनेशन के लिए। भाई डेफिनेशन तो ये कह रही है बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो OH माइनस आयन्स एक्वा सॉल्यूशन में छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो मुझे बताइए, अमोनिया इज़ अ बेस, तो अमोनिया को अगर मैं पानी में डालूंगा, क्या वो OH माइनस आयन्स देगा, नहीं देगा। इट मीन्स दैट जो अर्हेनियस की थ्योरी है एसिड के लिए तो सही है, उन्होंने बोला H प्लस आयन छोड़ते हैं। बेसिस के लिए भी कुछ हद तक सही है, वहाँ तक सही है जहाँ तक वो बेसिस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर, दीज आर नोन एज एल्कलाई, राइट। एल्कलाई आर दोज बेसिस जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बेसिस का क्या किया जाए जो पानी में घुलते ही नहीं है, जैसे मैंने बताया अभी अमोनिया, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इस थ्योरी के बाद प्रॉब्लम ये आई, सेकंड जो आए ब्रॉन्स्टेड लॉवरी।
आप समझिएगा, आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पढ़ना ज़रूरी है एसिड बेस के लिए। ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इनकी इस बात को गलत प्रूव किया कि जब NH3 को वाटर में डालेंगे तो OH माइनस आयंस नहीं देगा, इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उन्होंने एक न्यू डेफिनेशन दी ब्रॉन्स्टेड लॉवरी ने। उन्होंने बोला एसिड्स वो होते हैं जो डोनेट करते हैं किसको, H+ आयंस को, किसमें, इन एक्विस सॉल्यूशन में। बात समझे, ये बात इनकी बिल्कुल सेम इससे मैच की। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने एक बड़ी अच्छी बोली, उन्होंने बोला बेसिस वो होते हैं जो इस H+ आयन को लेते हैं। बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट दीज H+ आयंस, जो लेते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि OH आयन रिलीज करते हैं, समझिएगा इस बात को, समझाऊंगा अभी मैं। बेसिस, उन्होंने बोला बेसिस आर दोस, बेसिस, तो बेसिस आर दोस विच एक्सेप्ट H+ आयंस, जो H+ आयन को ले लेगा वो बेस होगा, जो H+ आयन को देगा वो एसिड होगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। लेकिन इन्होंने बोला कि बेस होते हैं जो OH आयन रिलीज करते हैं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इनका कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा, हर जगह। कैसे, देखो मेरे पास है एसिड, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास है एसिड HCl, ठीक है, उसके अंदर मैंने डाला अमोनिया। क्या डाला, अमोनिया। ये काम कर रहा है एसिड का, ये है मेरे पास बेस। इन्होंने क्या बोला, एसिड वो होते हैं जो H+ आयन रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो एसिड ने H+ आयन दे दिया, क्या बचा, Cl-, और बेस ने इनके अकॉर्डिंग H+ आयन ले लिया, तो NH3 ने एक H ले लिया, बिकॉज एसिड ने H दिया और बेस ने H ले लिया। इसने एक्सेप्ट कर लिया इस H को, जैसे एक्सेप्ट कर लिया इसने बना लिया NH4+। बात समझे मेरी, कहने का मतलब है एसिड ने अपना H दे दिया, देने के बाद वो अकेला Cl रह गया, लेकिन बेस ने वही H+ आयन ले लिया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इनकी बात बताता हूँ, ये OH वाले की। आप एक काम करो, बेस चेंज कर दो, बेस NaOH लेके देखो। चलो एक काम करते हैं, एसिड ले लेते हैं। मैं ये चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। एसिड मैं एक कोई ले रहा हूँ H2SO4 मान लो, प्लस बेस ले रहा हूँ NaOH, समझ गए। अब देखिए क्या बनेगा, या एक काम करो, HCl से समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। इस बारी मैं HCl ले रहा हूँ, क्या, एसिड, ठीक है। तो बेस आप कोई भी ले लीजिए, एसिड के साथ एक बेस लेना है। बेस आप वाटर ले लीजिए, मान लीजिए, क्या ले लिया, वाटर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड के साथ बेस वाला काम करता है और बेस के साथ एसिड वाला काम करता है। मतलब ये इसका नेचर दोनों का है, एक्चुअल में न्यूट्रल होता है। अगर इसको आपने एसिड के साथ डाल दिया तो ये बोलेगा कि जी मैं बेस हूँ, समझ गए। अगर बेस के साथ डाल दिया तो ये बोलेगा मैं एसिड हूँ, तो दोनों काम करता है ये। अब एसिड का काम है H+ आयन देना, तो ये H+ आयन दे देगा, दे दिया तो बचा Cl-। इसका काम है क्या, बेस का H+ आयन लेना, तो ये अगर H ले लेगा तो क्या बनाएगा, H3O+। बात समझे, इज इट क्लियर। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ तो होगी आपको क्लियर, ठीक है। तो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, और इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ, राइट। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो ये थ्योरीज़ हैं जिससे पता चलता है कि एसिड बेस की शुरुआत हुई कहाँ से। एक्चुअल में ये बच्चों को पता नहीं होता, तो ये सब चीज़ें बहुत हैं ज़रूरी। अब हम करेंगे बात किसकी, थोड़ा सा एसिड बेस के बारे में जब हमने जान ही लिया, तो हम सबसे पहले बात ये करेंगे इंडिकेटर्स की, जो बताते हैं कि भाई वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया, मैंने ये 2 बीकर ले लिए, राइट। मैंने ये 2 बीकर ले लिए, इस बीकर में मैंने कोई सॉल्यूशन डाला, ठीक है, सॉल्यूशन ए है ये, और इसमें मैंने कोई सॉल्यूशन डाला, और ये सॉल्यूशन बी है, और दोनों सॉल्यूशन कलरलेस हैं। क्या है स्टूडेंट्स, कलरलेस है। हमें नहीं पता, दोनों पानी की तरह दिख रहे हैं, ये भी पानी की तरह, ये भी पानी की तरह। बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ वेदर सब्सटेंस सॉल्यूशन ए इज एसिड और सॉल्यूशन बी इज एसिड। हमें कैसे पता कि ये एसिड है या बेस है, या ये एसिड है या ये बेस है। इसका हमें दोनों का कलर से तो आप आइडिया लगा नहीं सकते, तो आपके पास कुछ इंडिकेशंस होनी चाहिए। सो जो इंडिकेशंस देते हैं दैट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, जो बताते हैं दैट इज अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस।
देखो समझो मेरी बात को, इंडिकेटर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, बट क्वेश्चन छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेज, indicators are those substances which shows that indicators are those substances या those chemicals which shows that the given indicators are those substances which shows that the given shows whether the given solution is acid or base, whether the given solution is acid or base। देखो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि whether the given substances are acid or a base, जो गिवन सब्सटेंसेस हैं वो एसिड हैं या बेस हैं, ये इंडिकेटर्स हमें बताते हैं। ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक चेंज कर लेना, ये इंडिकेटर्स की स्पेलिंग है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इंडिकेटर्स होते कितने टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए। तो इंडिकेटर्स सुन लीजिए, इंडिकेटर्स आर ऑफ मेजर ऑफ 3 टाइप्स। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरा दे आर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और थर्ड वन, तीसरा, जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जो स्मेल से बताते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब यहां समझिएगा, नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं लिटमस पेपर, कई लिटमस पेपर बुक्स में लिखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स में है, लेकिन जो एक्चुअल में ये लाइकन प्लांट से मिलता है हमें, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल प्लांट ही है वो, तो मैं एक्चुअल में नेचुरल में ही लिख रहा हूँ उसको। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल्स आपके हो गए क्या? लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर। और एग्जाम्पल क्या हो गए आपके? टर्मरिक, दो ही काफ़ी हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में 2 बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। पहला मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा उसका नाम बहुत फेमस है, फिनोल्फ्थलीन। उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेक कर लीजिएगा, फिनोल्फ्थलीन की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। फिनोल्फ्थलीन, आई थिंक ये स्पेलिंग है, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग को कवर करिएगा। फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स हैं हमारे पास, हम जो खुद लेबोरेटरीज में बनाते हैं, जिसकी एक ड्रॉप ही मैं इसमें डालूंगा तो मैं बता दूंगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। इसके बारे में अभी मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, फिर लिख लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल से बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपके ऑनियन पील, या फिर एग्जाम्पल ले लो आपका वैनिला एक्सट्रैक्ट। तो वैनिला आपका फ्लेवर फेवरेट होगा, तो वैनिला फ्लावर आपको पता है ऑर्किड प्लांट है, वहाँ से उसकी जो फ्लेवर है वो एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है वैनिला का। तो ये भी बताता है कि इसके स्मेल में चेंज आता होगा कहीं ना कहीं एसिड बेस में, वो भी पढ़ेंगे उसके बारे में। नीचे मेरे पास जगह है, सबको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, लिटमस पेपर जो करता है ना, ये बी को बी करता है, मतलब बेस में ब्लू हो जाता है, ठीक है, बेस को ब्लू कर देता है और एसिड में रेड हो जाता है। लिटमस पेपर, सबसे पहले मैं यहाँ एक बना रहा हूँ डायग्राम, तो मैं देखो नेचुरल की बात करता हूँ, तो लिटमस पेपर है, उसके अंदर लिटमस पेपर वैसे आपको बनाने चाहिए सारे। लिटमस पेपर ऐसे बना देता हूँ, एसिड में और बेस में क्या होता है लिटमस पेपर एसिड में क्या हो जाता है, एसिड में रेड हो जाता है और बेस में ब्लू हो जाता है। लिटमस पेपर टर्न्स एसिड टू रेड एंड बेस टू ब्लू। इज इट क्लियर? इस तरह कर लेते हैं, लिटमस पेपर एसिड में, यहाँ लिख देता हूँ ना तो ज़्यादा रहेगा, अच्छा, एसिड, और यहाँ लिख देते हैं बेस, ठीक है, और इस तरह से बना लेते हैं इसको। अभी सही है। अभी अगर मैं ऐसे लिखूँ कि एसिड में क्या कलर देता है, तो यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। फिर शुरुआत करते हैं यहाँ से। लिटमस पेपर यहाँ से ऐसे करके ना ऐसे कर लेते हैं, एसिड में क्या हो जाता है, टर्न्स रेड
और बेस में क्या हो जाएगा, एसिड में रेड और बेस में ब्लू। ये बात सही रहेगी ऐसे। अब देखो लिटमस पेपर याद रखना जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। सेकंड क्या है, सेकंड समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ये जगह ऐसी है। सेकंड टर्मरिक रहने दो, टर्मरिक की बात चलो कर लेते हैं, अब लिखवाया है तो टर्मरिक ही लिख लेते हैं। टर्मरिक मतलब जो हल्दी होती है, हल्दी एक्चुअल में क्या होती है, वो एसिड में सेम कलर रहता है उसका येलो, एसिड में आपको वो सेम कलर दिखेगा क्या, येलो, बट बेस के अंदर क्या हो जाएगी वो रेडिश ब्राउन, क्या हो जाएगी, रेडिश ब्राउन। अगर कड़ी आपकी शर्ट पे गिरी हो कभी तो आइडिया होगा कि जब उसको साबुन लगाते हैं, अगर वहाँ पर स्टेन मिल जाए, स्टेन हो जाए तो साबुन लगाते हैं तो वो लाल रंग की हो जाती है। तो रेडिश ब्राउन आपका कलर बेस में होगा, उसका एसिड में होगा येलो, क्योंकि साबुन क्या होता है, बेस होता है। अब तीसरी चीज़, लिटमस पेपर हो गया टर्मरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करते हैं। दीज आर द मैन मेड इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स, उसका भी यहाँ लिख देता हूँ। पहला क्या है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इसमें क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज की अगर एक ड्रॉप आप एसिड में डालेंगे ना, इट टर्न्स रेड, राइट। अगर मान लो मेरे पास ये एसिड है, एक ड्रॉप डालूंगा मिथाइल ऑरेंज की, वो रेड हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं एसिड में एक ड्रॉप डाल दूंगा तो वो इस कलर को क्या, इस पूरे एसिड को रेड कर देगा। अगर मैं एक ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज की, ऑरेंज कलर का होता है ये, ऑरेंज कलर का एक ही ड्रॉप डालनी है उसकी, जैसे ही एक ड्रॉप में डालूंगा बेस में तो वो क्या हो जाएगा, येलो इन कलर, वो कलर क्या हो जाएगा, येलो। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है येलो है तो बेस है, ये सब्सटेंस अगर एसिड, अगर वो रेड दे रहा है तो एसिड है। ये बात आपको बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आ गई होगी। अब फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं, इसका नाम बिल्कुल सही जगह पर मैंने बनाया है, तो फिनोल्फ्लीन, इसका नाम थोड़ा सा ऐसा है इसलिए इसको ध्यान से रहा, ठीक है। अब बात करते हैं फिनोल्फ्लीन की। एसिड के अंदर जो फिनोल्फ्लीन है, सी ए याद कर लो, सी ए कलरलेस इन एसिड, ठीक है, इट इज़ कलरलेस इन एसिड। तो एसिड में हो जाता है ये कलरलेस, लेकिन बेस के अंदर क्या हो जाता है, बेस के अंदर ये पिंक हो जाता है। अगर एक ड्रॉप डालेंगे ना बेस के अंदर तो कलर क्या हो जाएगा, मतलब एसिड है, एसिड अगर मान लो ये एसिड है, एसिड के अंदर एक ड्रॉप डाल दी ना मैं फिनोल्फ्लीन की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर बेस के अंदर मैंने एक ड्रॉप इसकी डाल दी ना फिनोल्फ्लीन की, तो वो पिंक हो जाएगा, इट टर्न्स पिंक। अभी कहानी समझे, पिंक हो जाएगा ऐसे करके। अब इसके बाद क्या है, वेनिला एक्सट्रैक्ट। अब आ गई स्मेल की बात, स्मेल की बात आ गई, ठीक है, स्मेल की बात आ गई, करते हैं यहाँ से। अगर आपने ऑनियन लिया है, प्याज, ठीक है, ऑनियन लिया है तो क्या होने वाला है, ऑनियन लिया है तो आप एक काम करेंगे, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो गया ऑनियन। ऑनियन की जो एसिड में स्मेल होती है वो एज इट इज़ रहती है, ठीक है, इट रिटेन्स, नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज। एसिड में स्मेल चेंज नहीं होती, एक्चुअली में स्मेल की बात हो रही है, ठीक है, स्मेल ऑल्फैक्टरी है ना, बट बेस के अंदर इसकी स्मेल गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी, जैसी स्मेल आती है वैसी होगी नहीं, मतलब लूजेज इट्स स्मेल, लूजेज इट्स स्मेल, स्मेल लूज हो जाएगी, बात समझ गए, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं किसकी, बचा लास्ट वाला, वेनिला एक्सट्रैक्ट। अब ये करते हैं वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये भी स्मेल के ऊपर ही है, स्मेल। अब बताओ वेनिला एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है एज इट इज़ रहेगी एसिड में, इट विल रिमेन एज इट इज़ इन एसिड, दैट इज़ नो चेंज, अगेन नो चेंज इन स्मेल, लेकिन इट अगेन लूजेज स्मेल, सेम याद कर लो दोनों का, इट लूजेज स्मेल इन, किस में लूज कर देगा स्मेल, वो स्मेल लूज कर देगा किसमें, बेस के अंदर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद करनी होती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स याद करनी पड़ेंगी, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मिटा देता हूँ फिर मैं इसको, ओके। अब देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने डेफिनेशंस नहीं लिखवाई, किसकी, जो इंडिकेटर्स पढ़े हैं।
Synthetic indicators are the man-made indicators. Olfactory indicators are those indicators which with the help of a smell tells us whether the given substance is acid or a base. ठीक है, उसकी definitions आपके लिए homework हैं, खुद करिएगा उसको. ठीक है, अलग से definition लगाने की लिखवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे. ठीक है, तो एक काम करिएगा, वो definitions आप खुद करिएगा. क्या क्या definitions हैं? सिंपल definition क्या पढ़नी है उसकी? Natural indicators अभी पढ़े हमने, Natural indicators है ना, ये पढ़े इंडिकेटर्स. एक काम करो, फिर भी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाई चांस आपको लगे कि है ना डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. तो नेचुरल इंडिकेटर्स, दीज आर दोज इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. दीज आर द इंडिकेटर्स, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कलर वो लिखवा दिए सारे. दीज आर द इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड from natural sources. एग्जाम्पल क्या था इसका? एग्जाम्पल मैंने अभी कराया, क्या? लिटमस पेपर is made up of lichen plant. लाइकन प्लांट से इसको बनाया जाता है लिटमस पेपर को. ठीक है, लेकिन या लाइकन प्लांट होता है, उससे ये बनता है. सेकंड चीज़, कौन सा इंडिकेटर्स था? सिंथेटिक इंडिकेटर्स. लिखा ही है, थोड़ा लिख लो, और वो तो मैंने बता ही दिया. सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर द मैन मेड इंडिकेटर्स. These are the man-made indicators. These are the indicators. These are the man-made indicators एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है इसके, अभी लिखवाए थे, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा क्या था? फिनोल्फ्थलीन. ये हो गए. ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, कौन सा था? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? What are olfactory indicators? These are the indicators which characteristics the given smell. These are the indicators which have characteristic smell in acid or base. Characteristic smell in acid और बेस, जिसके एसिड बेस में एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक खुद की स्मेल होती है, राइट? तो वो सबसे पहले उसकी बात करते हैं, कौन कौन सी वो स्मेल है, क्या क्या है वो. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, ऑनियन, और एग्जाम्पल वनीला एक्सट्रैक्ट. ये हमारे हो गए एग्जाम्पल, समझ गए? तो ये एग्जाम्पल हमारे हो गए वनीला एक्सट्रैक्ट और ये दो ऑनियन. और भी हो सकते हैं, बट एक काम करिए, मैंने तीनों इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिखवा दी, ताकि दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज. एग्जाम्पल है आपका लिटमस पेपर, जो कि लाइकेन प्लांट से बनता है. ये एग्जाम्पल एक और लिख सकते हैं इसका, टर्मरिक. क्या हो सकता है? टर्मरिक भी हो सकता है. ठीक है, दो हो गए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट. सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दीज आर द मैन मेड इंडिकेटर्स. ये क्या होते हैं? मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं. एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन एटसेट्रा. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द इंडिकेटर्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन एसिड और बेस. एसिड और बेस में इनकी डिफरेंट स्मेल देते हैं ये. ठीक है, जैसे कि ऑनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट. तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन कौन से स्मेल देते हैं, ये आपको टेबल मैंने पहले बता दिया अभी. ठीक है, उस टेबल में से उसको लर्न करिएगा और फिर आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर चलते हैं आगे. ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया? इंडिकेटर्स की कहानी कर ली ख़त्म. इंडिकेटर्स में अब आपको नहीं होने वाली है प्रॉब्लम. ठीक है, अब सबसे पहले मैंने ये भी बता दिया एसिड और बेस की शुरुआत कहाँ से हुई. ठीक है, वो भी चीज़ पता होनी चाहिए. अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है. ठीक है,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, लेट्स डिस्कस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। केमिकल इंपॉर्टेंट लिख दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, किसकी, ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली बात, इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट है, आसान है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, जितने भी एसिड है दुनिया में किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, राइट। फॉर्मूला लिख लो, मेटल प्लस एसिड प्रोवाइड्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर? सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा फंडा है। कोई भी मेटल किसी भी एसिड में अगर आप डालेंगे तो व्हाट यू विल गेट अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। याद करो, रट लो इस बात को, रट्टा मार लो, ठीक है। अब देखो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पर। वी हैव एक्टिविटी, एक्टिविटी पे फोकस करो। एक्टिविटी का नंबर देखो, कौन सी एक्टिविटी है वो चेक करो जरा। एक्टिविटी, तो एक्टिविटी कौन सी है बताओ सही। तो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी आप लोगों ने देख ली होगी ना। तो एक्टिविटी कौन सी है, 2 आई थिंक एक्टिविटी चेक करो 2.3 है, राइट। तो एक काम करिए, अब मैं बिना एक्टिविटी के काम करूँगा इन्हें मैं। तो एक्टिविटी 2.3 है इसके ऊपर। अब देखो बड़ा मज़ा आने वाला है। एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी इस एक्टिविटी में क्या है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, समझ गए क्या है, टेस्ट ट्यूब है, बना ली टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो चीज़ें मिला दी, क्या, एक एसिड और एक मेटल। मेटल मिला दिया इसके अंदर जिंक, क्या मिला दिया, जिंक, समझ गए। एसिड इसके अंदर मिला दिया, क्या मिला दिया बताओ, एसिड मिला दिया HCl। इज इट क्लियर? एक एसिड डाल दिया, ये है जी एसिड और ये है आपका मेटल। अब कहते हैं जब दोनों को मिलाया तो मैंने आपको बताया एक सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक्चुअल में इसके ऊपर मैंने एक कॉर्क लगा दिया, कॉर्क का थोड़ा सा फिगर ऐसा है अजीब सा, ये कॉर्क लगा दिया इसके ऊपर मैंने ऐसे करके, ठीक है, ताकि ये इस तरह से कॉर्क लगाया कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना वो कहीं निकले ना, वो कहीं ना जाए, समझ गए। उसको पास ऑन कर दिया मैंने, उसको पास ऑन कर दिया किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये सोप का सॉल्यूशन है। समझिएगा इस बात को। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास एक मेटल है जिंक, मेरे पास एक क्या है HCl, एक एसिड है, दोनों को मिला दिया। मुझे पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये तो अभी मुझे कन्फर्म है। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन गई, ओके। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास होती हुई पहुँची सीधा कहाँ, यहाँ पहुँच गई इसके अंदर, ठीक है। और ये है स्टूडेंट्स याद रखिएगा सोप सॉल्यूशन। क्या होता है सोप सॉल्यूशन, एक टब लो, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर साबुन घोल दो, बस साबुन को घोल दो उसके अंदर, ठीक है, बन गया आपका सोप सॉल्यूशन। घर में बना सकते हो उसको, बन गया जी सोप सॉल्यूशन। अब क्या होगा, जैसे ये गैस पास करेगी इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर। पहले तो रिएक्शन लिख रहा हूँ, मेटल क्या था, जिंक था, तभी तो एक्टिविटी का आंसर देंगे। एसिड क्या था, HCl था, तो एसिड प्लस मेटल, एसिड आगे लिखोगे बिकॉज एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड आगे लिख लेते हैं। एसिड क्या है, यहाँ पर जगह कम है, एसिड है HCl प्लस मेटल क्या है जिंक, तो बताओ क्या बनेगा, मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट। तो बताओ सॉल्ट किसका बनेगा, जिंक और क्लोरीन का, ZnCl2। इज इट क्लियर? सॉल्ट बना ZnCl2 प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये तो 100% पता है, पक्का पता होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकली। अब भैया हुआ क्या, जैसे ही गैस हाइड्रोजन पास की किसके अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ बबल्स उठना शुरू हो गए। द बबल्स आर कमिंग अप, व्हाट, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कमिंग अप, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इसको, बैलेंस, चलो बैलेंस कर लो पहले यार इसको, ये 2 है और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस हो गई है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर बबल्स उठना शुरू हो गए, मतलब बुलबुले उठने शुरू हो गए। एक्चुअल में ये जो बबल्स उठ रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है इनके अंदर। बबल्स, ये बबल्स हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस के हैं, हाइड्रोजन गैस के ये बबल्स उठ रहे हैं, ये बबल्स हाइड्रोजन गैस के हैं, समझ गए। अब क्या करोगे, व्हेन यू टेक अ बर्निंग कैंडल, आपके पास कैंडल तो होगी, अगर आप बर्निंग कैंडल क्या होता है, ये
अगर आप ये, इसको मैं लिख रहा हूँ बर्निंग कैंडल, मतलब जलती हुई मोमबत्ती, बर्निंग कैंडल, अगर आप इनके पास ले गए ना, इन गुब्बारों के पास हाइड्रोजन तो भरी हुई है, और हाइड्रोजन गैस क्या करती है एकदम, इट विल गिव अ पॉप साउंड, पटाखे की तरह आवाज़ आएगी, इट विल गिव अ पॉप साउंड। तो यहाँ पर कौन सा साउंड आने वाला है, पॉप साउंड। मैं यहाँ लिख दूँ क्या, पॉप, POP पॉप, और साउंड आने वाला है, मतलब पट पट करके आवाज़ आने वाली है। समझ गए ये क्यों हो रहा है? देखो समझो मेरी बात को, जब मैंने मेटल को HCl में डाला, हाइड्रोजन गैस निकली, सॉल्ट बना, हाइड्रोजन गैस पास ऑन की सोप सॉल्यूशन के अंदर। पहला मेरा क्वेश्चन, व्हाई द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कमिंग अप, बबल्स हाइड्रोजन के ऊपर क्यों आ रहे हैं, जबकि इसके अंदर तो ऑक्सीजन भी ये तो है, तो ऑक्सीजन के बबल ऊपर क्यों नहीं उठ रहे, हाइड्रोजन के क्यों उठ रहे हैं? बिकॉज आप जानते हैं अगर कोई गुब्बारा हाइड्रोजन की गैस का भर के आप छोड़ दें तो वो हवा में ऊपर उठ जाता है, भाई ऑक्सीजन का भर के छोड़ दो तो कहीं नहीं जाएगा वो। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से हल्की गैस होती है, तो वो एक्चुअली में ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। इसका रीज़न ये है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस लाइटर होती है, ऑक्सीजन से हल्की होती है, सो दैट्स वाई द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कमिंग अप। इज इट क्लियर? तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज लाइटर, यहाँ रीज़न भी लिख देता हूँ, हाइड्रोजन गैस बाद में लिखवाऊंगा, इज लाइटर देन क्या है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से हल्की होती है, इसलिए वो उसके बबल्स उठ रहे हैं। और एक्चुअल में टेस्ट है हाइड्रोजन का, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज व्हेन वी ब्रॉट अ हाइड्रोजन गैस या गिवन गैस इनटू द सोप सॉल्यूशन, the bubbles of hydrogen gas will come up, and when we brought a burning candle near these bubbles, it will give a pop sound, which shows that which is a test of the hydrogen gas. No gas other than the hydrogen will give pop sound. हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरी गैस पॉप साउंड नहीं देने वाली, समझ गए? कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड देगी। इसका मतलब ये टेस्ट हो गया हाइड्रोजन गैस का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, टेस्ट ऑफ H2 गैस। क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे, टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या है? पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। इस पर क्वेश्चन बनाता हूँ, एक क्वेश्चन बनाऊंगा, उसका आंसर पूरा लिख के दूंगा अभी आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन बनाते हैं, टेस्ट हाइड्रोजन गैस का क्या है कि मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पर पूरा आंसर मैं दूंगा अभी। व्हेन वी ब्रॉट बर्निंग कैंडल नियर दीज बबल्स, जो बबल्स उठे हैं, it will give what it will give, will give pop sound, which shows that which is test of hydrogen, which is test of hydrogen gas. Is it clear or not? जो पॉप साउंड दे रहे हैं ना, यही टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। कोई भी एसिड डाल दो किसी भी मेटल में, सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगी, और हाइड्रोजन का टेस्ट जरूर बताना है, और ये एक्टिविटी पूरी एक्सप्लेन करनी है, 3 नंबर में कम से कम आएगी, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, मैं इसका क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन पूरा लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है? मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी मिटाते हैं। एक्चुअल में अभी कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन उसका लिखवा रहा हूँ, फिर हम हटा देंगे इसको। एक्टिविटी का अब आपको ऑब्जर्वेशन भी पता चली गई, अभी ऑब्जर्वेशन भी वहाँ लिख दूंगा। अब देखो क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा, व्हेन, सारे इन बच्चे नोट कर लो, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, which gas, when acid reacts with metal, a gas X is released, a gas X is released, एक गैस X निकलती है, ठीक है? आइडेंटिफाई द गैस X, आइडेंटिफाई द गैस X, राइट? पहला तो ये। फिर क्या हो सकता है इसका सेकेंड पार्ट, Y, सेकेंड पार्ट इसका ले लेते हैं, आइडेंटिफाई द गैस X, ऑल्सो टेस्ट फॉर द गैस, ऑल्सो टेस्ट फॉर द गैस, गैस का टेस्ट भी बताना है, ये टेस्ट ये है तो कैसे है, ठीक है? अब मेरी एक बात समझो, सेकेंड पॉइंट ये है, वाई द बबल्स ऑफ गैस X कम्स अप, X गैस के बबल्स ऊपर क्यों उठना शुरू हो जाते हैं, वाई द बबल्स ऑफ गैस X कम्स अप व्हेन वी पास
द गैस X इन सोप सॉल्यूशन। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन लिखा रहा हूँ तभी मैंने पूरा एक बोर्ड ले लिया इसका पूरा, समझिएगा। 2 मिनट का काम है अब इसका सॉल्यूशन। आपको पता वैसे तो आइडिया लग गया होगा। जब एसिड को रिएक्ट करते हैं किसी मेटल से तो कौन सी गैस निकलती है, आपको पता है, हाइड्रोजन गैस। समझ गए? एक एसिड अगर लेते हैं, अगर उसमें मेटल डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हमें पता है सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। वहाँ ये भी हो सकता है किसी मेटल का नाम दे दें और किसी एसिड का भी नाम दे दें, तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये तो क्लियर है कि जो एक्स है ना वो हाइड्रोजन है। फिर वो कहता है आइडेंटिफाई करो गैस एक्स को। मैंने कर लिया आइडेंटिफिकेशन, वो एक्स है, हाइड्रोजन है। टेस्ट करो इस गैस का, तो आप लिखेंगे टेस्ट कर रहा हूँ, अब पूरा टेस्ट का मैं आंसर दे रहा हूँ। व्हेन वी पास हाइड्रोजन गैस, एक्स गैस मिल गई ना, हाइड्रोजन गैस इन सोप सॉल्यूशन। किस में पास करेंगे स्टूडेंट्स? सोप सॉल्यूशन में। द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कम अप। द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कम अप। कहाँ उठने शुरू हो जाएंगे? ऊपर को। विल कम अप। एंड व्हेन वी ब्रॉट, जब हम ब्रॉट मतलब अ बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल को वहां लेके जाएंगे, इट विल गिव अ पॉप साउंड। इट विल गिव पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड दिया इसका मतलब ये उसका मैंने टेस्ट कर दिया, विच इज़ अ टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन गैस। बस समझ गए? तो इट इज़ अ विच इज़ अ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ऐसे लिख देता हूँ, चलो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। विच इज़ टेस्ट फॉर H2 गैस। बात क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है, बबल्स गैस एक्स के ऊपर क्यों उठने शुरू कर दिए? कम्स अप व्हेन वी पास द गैस एक्स इन द सोप सॉल्यूशन। इसका आंसर ये है, द हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन द ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई द बबल्स आर कमिंग अप। बस सीधा सा आंसर। सेकंड का आंसर क्या होगा? ये तो पहले का आंसर हो गया ना, ये वाला पहले का। द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कम अप बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज लाइटर, लाइटर मतलब हल्की, इज लाइटर देन ऑक्सीजन गैस। दिस इज योर फाइनल एंड फुल आंसर। और ये से बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकता, आई एम श्योर इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। अगर इस एक्टिविटी से बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा, अभी आप उसका आंसर आई एम 100% श्योर आप दे लोगे। ठीक है, काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो उस पूरे उसका और बाद में रिवीजन करना। ओके, लोगों ने ये कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब चलते हैं आगे। एक्चुअली में रिवीजन करिएगा इन चीज़ों का तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं सबसे पहले अभी आपको एक फॉर्मूला सा लिखवाया है, उसके ऊपर काम करते हैं। क्या लिखवाया फॉर्मूला मैंने अभी आपको, कि किसी भी एसिड को, और एक और चीज़ ब्लैक ये कर दो, किसी भी बेस को, केवल एसिड नहीं बेस को भी किसी भी मेटल में डाल दो तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब एसिड के साथ बेस भी मिल गया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल कर रहा हूँ मैं। मतलब मेरा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो मैं कर रहा हूँ रिएक्शन ऑफ किसका, और ये क्वेश्चन 100% आता है ये, बेस विद किसके साथ? मेटल के साथ। भाई एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कर ली, पूरी एक्टिविटी कर ली, बेस की रट लो ये क्वेश्चन। किसी भी बेस को मेटल में डालेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, ये तो बात क्लियर है। इसमें बेस ले लो NaOH, बेस ले लो NaOH, उसमें एक मेटल डाल दो, मेटल सेम डाल दो, जिंक। समझ गए? इन दोनों का ये तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। और जो ये मेटल है ये है जिंक, है नहीं मेटल लिखता हूँ ना इसको, ये है मेटल। बेस है, मेटल है, बेस प्लस मेटल, व्हाट इट गिव? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सॉल्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। इस सॉल्ट को रट लो, बिकॉज ये सॉल्ट बनेगा नहीं किसी से, इसको रट लेना है, Na2ZNO2। समझ गए? कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट है और ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा बेस के ऊपर, सीधा पूछेंगे व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद एन एसिड
what are the products with the sodium zincate, that is Na2Zn2O2 I think, Na2Zn2O2 I think, check Na2Zn2O2 या ZnO2, इसको चेक कर लो एक भाई, that is very important, ठीक है। this is called a sodium zincate salt, तो Na2ZnO2 है ये, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये हुआ हमारा कंप्लीट इसका। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बैलेंस कर लो इसको एक बारी, बैलेंस करने का चक्कर बड़ा वो है, 2 है, 2 यहाँ 2 लगा लो, और क्या भी बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, Na2O2 और हाइड्रोजन 2, काम खत्म इसका। तो अब आने वाली एक्टिविटी ये इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब ये जो एक्टिविटी इसके बाद बता रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको मैं सॉल्व कहाँ से करूँ, यहाँ से शुरू कर देता हूँ, इसको मिटा दूंगा फिर, ठीक है। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को मिटा के शुरू कर देता हूँ, है ना, ऊपर से फिर नीचे तक समझते हुए आओगे ना। ये खत्म बेस का टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया खत्म। अब एसिड बेस की मेटल के साथ रिएक्शन का टॉपिक बिल्कुल हो गया फिनिश। दूसरा लेते हैं, अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेकंड वाला। अब मैं एसिड की रिएक्शन करवाने जा रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद व्हाट, विद मेटल कार्बोनेट, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, या फिर ऑब्लिक कर दो, ये ऑब्लिक क्यों किया है, ये भी चाहे इसमें डाल दो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी डाल दो इसके अंदर, या तो एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट डालो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालो। मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मेटल कार्बोनेट बनाना सीखो, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। देखो मेटल ले लो कोई भी, क्या ले लूँ, सोडियम मेटल है, इसकी वैलेंसी होती है +1, कार्बोनेट CO3 है, इसकी वैलेंसी होती है -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, Na2 क्या बन गया, CO3, दिस इज कॉल्ड अ सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट, बात समझे, ये नाम है इसका। मैंने बना लिया मेटल। अब एक और मेटल कार्बोनेट बना लो, चलो आपको आइडिया हो जाएगा, अगर एग्जाम में आ गया कुछ भी बना सकते हो। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, कार्बोनेट की -2, ये कट गए आपस में, जो बना मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, कुछ भी बना लो, कोई भी कार्बोनेट बना लो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहला वाला कार्बोनेट ले लेता हूँ जो मैंने बनाया अभी, सोडियम कार्बोनेट, इसी को यूज़ करता हूँ। तो सोडियम कार्बोनेट को मैंने डाल दिया किसमें, एसिड में, एसिड ले लो कोई भी, मैंने ले लिया एसिड HCl, उसमें मैंने डाल दिया सोडियम कार्बोनेट, बात समझे। अब मुझे क्या मिलने वाला है, ये एसिड है, मैं लिख देता हूँ, और ये है सोडियम कार्बोनेट। एक चीज़ और बता दूँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डाल सकता था, बना के दिखाऊँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का बना के दिखाता हूँ। सोडियम यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ, और ये यहाँ लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे ये डालो चाहे ये डालो, बात रिजल्ट से मिलेगा, रिजल्ट पता होना चाहिए, क्या मिलेगा, सॉल्ट, एक तो सॉल्ट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा वाटर। ये 3 चीज़ें मिलेंगी, ये 3 चीज़ें मिलेंगी जब किसी भी एसिड में आपने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट या कोई मेटल कार्बोनेट डाला। तो मैं इसका एक परफेक्ट फार्मूला पहले लिखा देता हूँ, पहले एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो फार्मूला आप कहाँ लिखोगे इसको, एक काम करते हैं कि फार्मूला अब मैं पहले लिखवाता हूँ, उसके बाद ये रिएक्शन देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये रहने देते हैं, किसी भी एसिड के अंदर क्या डाल दें, मेटल कार्बोनेट डाल दें, ऐसे बना लो फार्मूला, और हमें 100% क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसको रट लो कि हमें यही चीज़ मिलेगी, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला हो गया इसका। अब डालता हूँ मैं एसिड, एसिड ले लो HCl, ले लिया जी, क्या डाला, मेटल कार्बोनेट अभी बनाया था, सोडियम कार्बोनेट, फिर मैं लिख रहा हूँ इसको, ये एसिड है, ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, मेटल कार्बोनेट है जो कि सोडियम कार्बोनेट है, इसमें मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, देखो सोडियम का Cl का सॉल्ट बन गया NaCl, प्लस क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर लो, ठीक है, इस इक्वेशन को कर लो बैलेंस, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, चाहो तो बैलेंस कर लेते हैं, चलो बैलेंस आप ट्राई करो, ठीक है, बैलेंस आप ट्राई करो, तब तक देखते हैं। यहाँ आई थिंक 2 आएगा, एंड इधर भी शायद यहाँ 2 आएगा, राइट, और देखो बैलेंस है क्या, आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली बैलेंस। अब समझिएगा जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट पे काम करो, बैलेंसिंग पे नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी गैस निकली यहाँ पर, जब मैंने
एसिड और मेटल कार्बोनेट को ऐड किया तो मुझे कौन सी गैस मिली, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे गैस मिली कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझिएगा, मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर के अंदर, ठीक है। मैंने पास कर दिया किसके अंदर, दिस CO2 गैस, सेकंड लिख देता हूँ, गैस इज पास्ड, किसमें पास कर दिया, इन लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कॉल्ड लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, लाइम वाटर बोला जाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैंने क्या पास किया था, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, ये जो है ना, ये लाइम वाटर है, लिख देता हूँ लाइम वाटर है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, प्लस मुझे वाटर मिल गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है, इसको लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने बहुत बारी बता रखा है, ये एक्चुअल में वाइट है, बिल्कुल वाइट लेयर है, मार्बल नहीं होता, मार्बल का फॉर्मूला यही है, तो मार्बल सफ़ेद नहीं होता, तो मतलब मिल्कीनेस आ गई। लाइम वाटर में अंदर जैसे पानी की तरह होता है, पानी के अंदर उसके पास क्या, लाइम वाटर के अंदर इट टर्न्स मिल्की, इसको लिख देना ब्रैकेट में, इट टर्न्स मिल्की। तो मिल्की हो गया, तो ये टेस्ट भी हो गया इस गैस का। कार्बन, जैसे वहाँ हाइड्रोजन का टेस्ट था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हो गया। क्या टेस्ट हो गया, व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इनटू द लाइम वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट विच इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ द टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है, टेस्ट है। ये बात समझिए, वाइट पीपीटी बन के मिल्की हो गए। अब समझिए मेरी बात, ये थर्ड चीज़ समझो। अब क्या किया, जगह है यहाँ पर इतनी स्पेस, तो मैं लिख देता हूँ, अगर मैं एक्सेस गैस पास कर दूँ, क्या पास कर दूँ, एक्सेस गैस, ज़्यादा गैस पास कर दूँ CO2, ठीक है, किसके अंदर, लाइम वाटर के अंदर। समझिएगा, मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पर तीसरा पॉइंट, व्हेन एक्सेस गैस, व्हेन एक्सेस CO2 गैस इज पास्ड, किस में पास की, ऑन लाइम वाटर, इन लाइम वाटर। अगर मैंने लाइम वाटर में एक्सेस गैस पास कर दी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी मिल्कीनेस, वापस से वो बन जाएगा पानी की तरह। क्यों बन जाएगा, पास इन लाइम वाटर, मिल्कीनेस डिसअपीयर, मिल्कीनेस डिसअपीयर, गायब हो जाएगी, क्योंकि एक वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, देखो यहाँ बना हुआ, सॉलिड लिख देना यहाँ पर, वो मैंने स्ट्रेट नहीं लिखी, प्लस उसके अंदर क्या है, वाटर पहले से ही है, और CO2 गैस और पास कर दिया, तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये बना, शायद चेक करो, यही है, ये जो बनेगा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन ये जो बना, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, सॉल्यूबल इन वाटर है, पानी के अंदर ये सॉल्यूबल है, पानी के अंदर घुला हुआ है, सॉल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर। इसका मतलब अगर पानी में सॉल्यूबल है तो मिल्कीनेस गायब हो गई, मतलब मिल्कीनेस डिसअपीयर हो गई। तो अगर आप एक्सेस CO2 पास करेंगे इसी के अंदर, तो क्या होगा, मिल्कीनेस चली जाएगी। दोबारा समझ लो, कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट लोगे, CO2 रिलीज़ करेगा। व्हेन दिस CO2 गैस इज पास इनटू द लाइम वाटर, उसको लाइम वाटर से पास करोगे, ठीक है, इस CO2 को पास कर दिया तो मिल्कीनेस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल होता है, तो मार्बल की लेयर वाइट ही तो होती है। लेकिन अगर और ज़्यादा CO2 गैस पास कर दी एक्सेस में, बहुत ज़्यादा, तो मिल्कीनेस वापस से गायब हो जाएगी, वो पानी की तरह बन जाएगा, क्योंकि एक ऐसा सब्सटेंस बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये सॉल्यूबल इन वाटर का सब्सटेंस बन जाएगा, जो पानी में घुला हुआ होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक काम करिए, इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, आई थिंक टाइम इसका ओवर हो गया, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको आप रिवीजन करिए, ठीक है, घर पे रिवीजन करिए। एक और चीज़, आप खुद से मतलब और क्वेश्चंस खुद से करें, और मेरी जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करें, और बाकी कैसा मैंने पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। कोई डाउट हो वो भी पूछ लें। ओके, थैंक यू, बाय।